विकास ही न देखने गया है, वह राजगीर के विकास के साक्षी बनने गए हैं। वो तो राजनीतिक रूप से बोलते हैं, वो तो विकास के साक्षी बनने गए हैं और उनको प्रेरणा मिलेगी राजगीर और बोधगया से। ये लोग तो आपस में कभी, ये लोग तो स्वार्थ की राजनीति करते हैं। इनके लिए राष्ट्र या राज्य का विकास या भारत माता को परम वैभव पर स्थापित करने का कोई विषय होता नहीं है। चलना तो छोटा शब्द हो जाएगा, ये तो अतुलनीय परिवर्तन हुआ है, अतुलनीय विकास हुआ है। जहाँ लोग गड्ढे में चलते थे वहाँ चमचमाती सड़कों पे चल रहे हैं। जब देश का बंटवारा धर्म के आधार पे हुआ तो फिर उस धर्म के लोग यहाँ क्यों रहते हैं, उसी समय वहाँ भेज देने चाहिए। और बाकी तो उस ज़माने में तलवार के नोक पर जो धर्मांतरण करवाया गया और डर से जो डरे हुए हिंदू जो धर्म परिवर्तन किए, वो आज हमारे यहाँ मुसलमान हैं मिथिला क्षेत्र में। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज बिहार दौरे पर है। बिहार में वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राजगीर और नालंदा में उनका प्रोग्राम है। हमारे साथ है भाजपा विधायक मिथिलेश कुमार जी। सर, बिहार में इस साल के अंत में चुनाव होना है, उससे पहले राहुल गांधी बार बार बिहार दौरे पर जा रहे हैं। इस बार भी आज फिर उनका दौरा बिहार में है। इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह क्षेत्र में उनका प्रोग्राम। पहले तो कैसे देखते हैं जो बार बार दौरे कर रहे हैं बिहार में? लोकतंत्र है और राजनीति में सभी दल को अपना प्रयास करना ही चाहिए, परंतु महत्वपूर्ण विषय यह है कि राहुल गांधी जी को ये एनडीए का मॉडल अच्छा लगा कि जो हमने बोधगया में या राजगीर में या हमारे एनडीए की सरकार केंद्र या राज्य स्तर पे जो हमारे विरासतों का समृद्ध करने का जो कार्य चल रहा है, जो हमारा इतिहास पौराणिक रहा है, उस इतिहास को फिर से उजागर करके 2047 के विकसित भारत के संकल्प के दिशा में जो एनडीए अग्रसर हो रही है और काम कर रही है धरातल पे, उसको राहुल गांधी जी देखेंगे तो अच्छा ही है, विजन उनका क्लियर होगा। बिहार में अब तक देखा जा रहा था कि महागठबंधन में आरजेडी के पीछे पीछे कांग्रेस चल रही थी, लेकिन इस बार कांग्रेस ही एग्रेसिव मोड में नजर आ रहा है। क्या लगता है कि एनडीए को इससे नुकसान होगा वहाँ पर? एनडीए को नुकसान क्या होना है? एनडीए में खासकर हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं। भाजपा के कार्यकर्ता, अटल जी ने कहा था कि भाजपा कुकुरमुत्ते की तरह बरसात में 6 महीना चलने वाली पार्टी नहीं है। इसके कार्यकर्ता 365 दिन चुनावी मोड में रहते हैं और 365 दिन काम करते हैं। इसलिए अंतर क्या पड़ना है? एनडीए को क्या अंतर पड़ना है? अंतर तो इन लोगों का जो जिस गठबंधन को हम लोग ठगबंधन कहते थे वो सिद्ध हो रहा है कि ये लोग तो आपस में कभी, ये लोग तो स्वार्थ की राजनीति करते हैं। इनके लिए राष्ट्र या राज्य का विकास या भारत माता को परम वैभव पर स्थापित करने का कोई विषय होता नहीं है। तो ये तो अपने अपने सीट के लिए, अपने अपने क्षेत्र के लिए करते हैं। और हमारा एनडीए तो अटल जी का स्थापना किया हुआ है, जिसके प्रथम संयोजक जॉर्ज फर्नांडिस साहब हुए थे। ये तो हमारे इतिहास के पुरुष लोग का किया हुआ है। इसलिए एनडीए को कभी कोई नुकसान नहीं होने वाला है। राहुल गांधी बिहार दौरे पर जा रहे थे, उससे पहले उन्होंने कहा है कि बिहार में अब विकास के लिए नहीं, केवल नीतीश कुमार और सत्ता के लोभी बनकर रह गए, उनसे कोई काम नहीं हो रहा, थके हुए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तो जो व्यक्ति ये बात बोल रहा है वे व्यक्ति विकास ही न देखने गया है, वह राजगीर के विकास के साक्षी बनने गए हैं। वो तो राजनीतिक रूप से बोलते हैं, वो तो विकास के साक्षी बनने गए हैं और उनको प्रेरणा मिलेगी राजगीर और बोधगया से। मैं तो उनको कहूँगा कि सीतामढ़ी भी आइए, आप देख लीजिए कि माँ सीता के प्राकट्य स्थली का हम लोग किस प्रकार विकास कर रहे हैं। आप यहाँ भी आइए, मैं तो उनको आमंत्रण दे रहा हूँ सीतामढ़ी आने के लिए कि यहाँ भी आके एनडीए का विकास का रोल मॉडल देखिए। मतलब बिहार बदला है पहले से बहुत? बदलना तो छोटा शब्द हो जाएगा, ये तो अतुलनीय परिवर्तन हुआ है, अतुलनीय विकास हुआ है। जहाँ लोग गड्ढे में चलते थे वहाँ चमचमाती सड़कों पे चल रहे हैं। जहाँ लोग झोपड़ी में रहते थे वहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना का घर बन रहा है। जहाँ लोगों को अस्पताल में दर दर भटकना पड़ता था वहाँ जिला और पीएचसी पर सब जगह सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हो रही है, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं। जिलावार 5-6 जिला पर एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो रही है, हमारे सीतामढ़ी में भी हो रही है। और 13 वर्षों से राजद के शासन में जो
13 नहीं, ये समझिए कि 13 वर्ष और 5 18 वर्ष से जो राजद के शासन में वहाँ हमारे यहाँ एक आरओबी है, वो लंबित पड़ा था। लोग मान लिया था कि 2 पिलर का 2 पिलर ही खड़ा रहेगा। आज वो भी त्वरित गति से कार्य हो रहा है। तो यहाँ तो बहुआयामी विकास हो रहे हैं। किसी एक विकास को क्या देखेंगे राहुल जी? उनको तो आमंत्रित करते हैं कि सभी विकासों को देखें। हमारे यहाँ राम जानकी मार्ग बन रहा है, हमारे यहाँ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर एनडीए का देन है पूरे इंडिया में। तो विकास का नाम ही एनडीए है। आखिर में एक सवाल है कि आरएसएस प्रमुख है मोहन भागवत, उनका कहना है कि जबरन धर्मांतरण करना भी एक तरह का हिंसा है। उनके बयान को कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल, एक तो है कि जब धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ तो फिर उस धर्म के लोग बेकार यहाँ पड़े हुए हैं बार बार वाद विवाद करने के लिए। और दूसरा कि ये लोग भारत का अन्न खाकर और घुसपैठियों को सहारा देते हैं। अभी हाल में 4 दिन पहले की बात है कि जापान के 2 नागरिक हमारे सीतामढ़ी जिला के बॉर्डर पे आए थे अंदर और आके चले गए। तो ये लोग जो भी सीमावर्ती क्षेत्र है, बांग्लादेश का आदमी, पाकिस्तान का आदमी, तरह तरह से विभिन्न प्रकार से यहाँ आकर डिस्टरबेंस पैदा करते हैं। तो ये तो हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि जब देश का बंटवारा धर्म के आधार पे हुआ तो फिर उस धर्म के लोग यहाँ क्यों रहते हैं, उसी समय वहाँ भेज देने चाहिए। और बाकी जो हमारे यहाँ जो मुसलमान देश प्रेमी मुसलमान हैं, जो भारत माता को भारत माता बोलते हैं, वंदे मातरम बोलते हैं, वो सनातनी मुसलमान भी हमारे यहाँ हैं जिनको तलवार के नोक पर धर्मांतरण करवाया गया। तो उस ज़माने में तलवार के नोक पर जो धर्मांतरण करवाया गया और डर से जो डरे हुए हिंदू जो धर्म परिवर्तन किए, वो आज हमारे यहाँ मुसलमान हैं मिथिला क्षेत्र में। तो अब तो वो समय रहा नहीं राजतंत्र वाला, मुगल पीरियड रहा नहीं। तो अब ये लोग तरह तरह का प्रलोभन देकर आदिवासी क्षेत्र में जहाँ ज़्यादा गरीबी है उस क्षेत्र में जो हिंदुओं को परिवर्तन कराने का काम कर रहे हैं, वो बिल्कुल एक प्रकार से हिंसा है, विचार का हिंसा। मैं तो समझता हूँ कि अब यहाँ संविधान के नियम के दायरे में ही सारे काम होंगे, परंतु इस प्रकार जो जबरन करवाता है लोभ देके, उस पर भी 302 जैसी सख्त धारा लगनी चाहिए थी। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये भाजपा विधायक मिथिलेश कुमार जी। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।